नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपका घनानंद चल रहा था। घनानंद रीति काल की रीति मुक्त कालधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। घनानंद स्वच्छंद कालधारा के कवि भी माने जाते हैं और घनानंद कृष्ण भक्ति के उपासक थे। घन आनंद या घनानंद, घन प्लस आनंद, रीति मुक्त कालधारा में घनानंद, आलम, ओधा, ठाकुर ये चार प्रमुख कवि थे और घनानंद ने सुजान सागर एक प्रमुख ग्रंथ लिखा है जिसके बारे में पहले आपको बता दिया गया था। इनकी जो शेष व्याख्याएं हैं वो इस प्रकार हैं। यहाँ नायक श्री कृष्ण के प्रति स्नेह रखती है, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम रखती है, उसी का यह चित्रण घनानंद ने किया है। जासो प्रीत ताहि निठुराई सो निपट नेह, जासो प्रीत ताहि, मैंने जिससे प्रीत की, मैंने जिससे प्रेम किया, मैंने जिसकी भक्ति और आराधना की, निठुराई सो, लेकिन उसने मेरे प्रति अपने व्यवहार को निष्ठुर बना लिया। मैंने जिस कृष्ण की चाह रखी, मैंने जिस श्री कृष्ण से प्रेम किया, भक्ति की, लेकिन उस कृष्ण ने मेरे प्रति अपने व्यवहार को निष्ठुर निर्दयी बना लिया। निपट नेह कैसे करे जिय की, उनका ये निष्ठुर और निर्दयी व्यवहार देखकर मेरे जिय की या मेरे मन की क्या स्थिति है, या श्री कृष्ण का मेरे प्रति जो निर्दयी व्यवहार है, उनके इस व्यवहार से मुझे किन कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, मुझे किन परेशानियों के साथ रहना पड़ रहा है। जिय की जरन सो जताइए, अर्थात मेरे मन की स्थिति को, मेरे जी की स्थिति को कोई भी बता नहीं सकता है। मैंने श्री कृष्ण से स्नेह किया, प्रेम किया, लेकिन उन्होंने प्रेम करने के बजाय अपना व्यवहार निर्दयी और निष्ठुर बना लिया, अपने मन को काठ का बना लिया और मेरे प्रति उनका जो रूढ़ व्यवहार है, उस व्यवहार के कारण मेरा जो मन है, मेरी जो मनस्थिति है वह अत्यंत कष्टकारी है। मैं अपनी मनस्थिति के बारे में किसको बखान करूं, या मैं अपने कष्टों के बारे में या श्री कृष्ण की शिकायत में किससे करूं। महानिर्दयी दई कैसे के जीवाऊ जीव, वो तो महानिर्दयी बन चुके हैं, महानिष्ठुर बन चुके हैं। उन्होंने अपने मन और हृदय को पत्थर का बना लिया है, काठ का बना लिया है। उनके इस व्यवहार को देखकर मेरा अब जीवित रहना बड़ा मुश्किल हो गया है। अब मैं कैसे अपने आप को जीवित रख पाऊंगी। वेदन की बड़वार कहाँ न दुराइए, अब तो बड़वार, मेरे जो कष्ट हैं, मेरी जो परेशानियां हैं वो और अत्यधिक बढ़ गई हैं, अर्थात मेरे जो दुख है, मेरी जो परेशानियां हैं वो और ज्यादा बढ़ गई हैं। दुख को बखान करवे को रसना की हो, रसना मीन्स जीव। अब मेरी जीव में या मेरे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने कष्टों का, अपनी परेशानियों का, अपने दुखों का बखान कर सकूं या अपनी परेशानियों को किसी के सामने प्रकट कर सकूं। श्री कृष्ण ने मेरे प्रति जो अपना निर्दयी व्यवहार बनाया है, उस व्यवहार की आलोचना मैं किसी से भी नहीं कर सकती। ऐसो कहूं बाको मुख देखन न पाइए। और वो कह रहे हैं, नायिका ये कहती है कि जब तक मैं उसके मुख को देख नहीं लेती, जब तक मेरे नेत्र उनकी सुंदर छवि को निहार नहीं लेते, जब तक उनकी सुंदरता को मेरे नेत्र पान नहीं कर लेते, तब तक मेरे मन को, मेरे हृदय को, मेरे नेत्रों को सुख नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती है, चैन नहीं मिलता है। रैन दिन चैन को न लेस कहूं पै भार। रैन दिन, रात्रि दिन, मुझे एक क्षण के लिए, मुझे एक घड़ी के लिए, मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं मिलता है, सुख नहीं मिलता है। कैसे कहूं पै भाग, अर्थात मेरे ऐसे बड़े भाग्य नहीं है या मैं बड़े भाग्य वाली नहीं हूं जो मुझे श्री कृष्ण के साथ
रहने का समय मिले या ऐसा मेरे जीवन में संयोग आए कि मैं और श्री कृष्ण, नायक श्री कृष्ण एक साथ जीवन व्यतीत करें, एक साथ रहें। आपने ही ऐसे दोष कहाँ दो लगाइए। नायिका अंत में कहती है तो मेरा खुद का ही दोष है, मुझे श्री कृष्ण से प्रेम ही नहीं करना चाहिए था, मुझे श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करनी चाहिए। सब लोगों ने मुझे समझाया लेकिन मैंने किसी की बात नहीं मानी, और लोगों की बात न मानकर मैंने जो काम किया उसी का मुझे आज दुख और मुझे परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं कि मेरे मन में तो श्री कृष्ण के प्रति स्नेह है, प्रेम है, आकर्षण है, लेकिन श्री कृष्ण ने मेरे प्रति अपने व्यवहार को निष्ठुर, निर्दयी और कठोर बना लिया है। उनके इसी कठोर व्यवहार के कारण दिन रात मुझे सुख, चैन और एक क्षण के लिए भी शांति नहीं मिलती है। और आगे उसकी स्थिति है विरह। आपने पढ़ा होगा श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग तो वियोग श्रृंगार की जो ऊहात्मक स्थिति होती है उसमें नायिका अपने आप को बस मृत्यु के निकट पहुंचा देती है, ऐसे लगता है जैसे उसके प्राण निकलने वाले हों। तो यहाँ वही नायिका श्री कृष्ण को संबोधित करके घनानंद अपनी सुजान को समर्पित करते हुए वो कहते हैं कि संपूर्ण जीवन मैंने उस सुजान के लिए समर्पित कर दिया, और यहाँ नायिका ने अपना संपूर्ण जीवन उस श्री कृष्ण के लिए समर्पित कर दिया। और कहती है भोरते सांझ लो कानन और निहारत बावरी नैक न हारत। घनानंद कहते हैं कि वह नायिका भोरते, भोर मीन्स प्रातः काल, और सांझ भी शाम का समय, जब श्री कृष्ण प्रातः काल अपनी गायों को लेकर कानन मीन्स जंगल या वन के लिए चराने के लिए जाते हैं, तो नायिका उनको गाय चराने के लिए जाता हुआ देखती है। तो वही नायिका भोर में सुबह से लेकर प्रातः काल से लेकर शाम तक कानन और निहारत, जंगल की ओर आंखें लगाए हुए, टकटकी लगा करके बिना पलक झपकाए उस वन की ओर देखती रहती है, प्रतीक्षा करती रहती है, बाट जोहती रहती है। बावली नैक न हारत, और वो कैसी हो चुकी है श्री कृष्ण की भक्ति में, बावली हो चुकी है, श्री कृष्ण के प्रेम में अनुवर्ती हो गई है, बस में हो गई है। और जिस जंगल के रास्ते से श्री कृष्ण वन में गाय चराने के लिए गए थे, वह नायिका सुबह से लेकर शाम तक उसी वन की ओर, उसी जंगल की ओर बिना पलक झपकाए टकटकी लगाकर श्री कृष्ण के लौटने की प्रतीक्षा करती रहती है, श्री कृष्ण के लौटने का इंतजार करती रहती है, श्री कृष्ण की बाट जोहती रहती है। सांझते भोर लो तारन ताकवो, ये तो उसकी सुबह से शाम तक की स्थिति है कि कृष्ण को बार बार उसकी प्रतीक्षा करती रहती है, निहारती रहती है। लेकिन जब शाम हो जाती है, रात्रि का आगमन हो जाता है, सांझते भोर लो तारन ताकवो, तो शाम होते ही वो आकाश में चमकते हुए तारों को देखती रहती है, उनमें श्री कृष्ण को ढूंढती है। तारन सो एक तार न टारत, उन तारों को देखते देखते उनसे एक पल के लिए भी, उनसे एक क्षण के लिए भी अपनी दृष्टि नहीं हटाती है। यानी उसकी स्थिति ये मान लीजिए कि बिल्कुल मृत्यु शैया पर लेटी हुई है, और वो उसको मन में ये आशा है कि एक बार नायक श्री कृष्ण आकर अवश्य मिलेंगे, इसी आशा में उसके प्राण अटके पड़े हैं। और क्या कहती है कि भोरते सांझ लो कानन और निहार, सुबह से शाम तक वो जंगल की ओर देखती रहती है, जंगल की ओर प्रतीक्षा करती रहती है, बाट जोहती रहती है, इंतजार करती रहती है। बावरी नैक न हारत, वो थकती नहीं है, बड़ी और उत्साह और जोश के साथ श्री कृष्ण का इंतजार करती रहती है कि जैसे ही शाम होगी श्री कृष्ण अपनी गायों को लेकर वापस गांव के लिए आएगा, और उनकी एक छठा देखने के लिए वो पूरे दिन सुबह से शाम तक उनका इंतजार करती रहती है। अब जब शाम हो गई है, रात्रि का आगमन होने वाला है, सांझते भोर लो तारन ताकवो, तो शाम से प्रातः काल तक, भोर तक
वो आकाश में चमकते हुए तारों को निहारती रहती है, तारों को देखती रहती है। उन्हीं तारों में प्रीतम श्री कृष्ण की सुंदर छवि को वो ढूंढने की कोशिश करती है। तारन सो एक तार ने तार, उन तारों से एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी अपनी दृष्टि दूर नहीं हटाती है, या वो बार बार उन्हीं तारों में, आकाश में चमकती हुई उन्हीं तारों में अपने प्रियतम, अपने प्राणनाथ, अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण को निहारती रहती है, श्री कृष्ण को खोजती रहती है। उसकी प्यासी आंखें श्री कृष्ण की सुंदर छवि का पान करने के लिए प्रतीक्षा रत रहती हैं, व्याकुल रहती हैं, बेचैन रहती हैं और छटपटाती रहती हैं। जो कहूँ भाव तो दीठ पर है, घनानंद ने कहा है कि वह नायिका किसी से कहती है कि जो कहूँ भाव तो मीन्स मन को भाने वाला, मन को आकर्षित करने वाला, मन को प्रिय लगने वाला कौन? श्री कृष्ण। अगर मन को अच्छा लगने वाला श्री कृष्ण दीठ पर है, आपको कहीं दिख जाए, आपको कहीं भेंट हो जाए, साक्षात्कार हो जाए, आपको कहीं मिल जाए, घन आनंद आंसुन अवसर गारक। घनानंद कवि कहते हैं कि अवसर अर्थात वह समय जब श्री कृष्ण आकर मेरे से मिलेंगे, वो मेरे जीवन का सबसे सुखद समय होगा, मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट समय होगा। जब श्री कृष्ण आकर मिलेंगे तो मेरा जो दुख है, मेरी जो परेशानियां हैं, मेरे जो कष्ट हैं, वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे, अपने आप दूर हो जाएंगे। मोहन सोहन जोहन की लगी, वह मोहन जो सुंदरता से युक्त है, सोहन सोना है, सुंदर है, जोहन की लग रही और उसको देखने की बाट मेरा मन, मेरा हृदय, मेरी नेत्र देखते रहते हैं, उनसे मिलने के लिए मेरे नेत्र छटपटाते रहते हैं, अत्यंत बेचैन और व्याकुल रहते हैं। रहे आंखें के उर आरत, मेरी आंखों में और उर्मिस हृदय में ऐसे श्री कृष्ण की सुंदर छवि आकर के बस गई है, आकर के अड़ गई है। एक पल के लिए भी मेरे नेत्र और मेरा हृदय श्री कृष्ण की छवि से, अप्रतम सुंदरता के भंडार श्री कृष्ण की सुंदर छवि से एक पल के लिए भी दूर नहीं होते। मोहन सोहन जोहन को, जो प्रिय लगने वाला मोहन श्री कृष्ण है, उनका जो सुंदर छवि है, बड़ी सुहावनी है, सुंदर है। लागिए रहे मेरा मन और हृदय हमेशा लगे रहते हैं, उनकी टकटकी लगाकर बाट जोते रहते हैं, उनकी प्रतीक्षा करते रहते हैं। आंखें के, मेरी इन आंखों में उनकी सुंदर छवि और हृदय में उनका सुंदर रूप आकर के बस गया है। वो एक पल के लिए भी मेरे हृदय और आंखों से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं जा पाता है। और इसी से मिलता है ये वियोग श्रृंगार का श्रेष्ठ उदाहरण है कि सुबह से शाम तक उसका बाट जोती रहती है, रात्रि हो जाती, शाम से भोर तक उन आकाश में चमकते हुए तारों में प्रीतम कृष्ण को ढूंढती रहती है। अब वो कहती है कि हे पथिक, ये रागी, रागी कौन होता है? रास्ते से गुजरने। अगर कहीं तुम्हें मन भावता, मेरे मन को आकर्षित करने वाला श्री कृष्ण कहीं दिखाई दे जाए, कहीं मिल जाए, तो मेरा ये संदेश उन तक पहुंचा देना। क्या पहुंचा देना? कि तुम्हारी जो प्रियतमा है, तुम्हारी जो नायिका है, वो उसकी नेत्र, उसका मन, उसका हृदय तुम्हारी सुंदर छवि को छोड़कर एक पल के लिए भी और कहीं नहीं लगते हैं। यानी बार बार आपकी सुंदर छवि की बाट जोहते रहते हैं, प्रतीक्षा करते रहते हैं। और आगे घनानंद कहते हैं, मीत सुजान अनीत करो। मीत सुजान, सुमिस कृष्ण और जानमिस ज्ञान, कृष्ण भक्ति। तो यह घनानंद कहते हैं कि मीत, घनानंद के बारे में कहा जाता है, घनानंद की कविताओं में लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम के दर्शन होते हैं। और सुजान जिस स्त्री से वो प्रेम करते थे उसका नाम है, लेकिन वही सुजान जो सांसारिक होते हुए भी घनानंद के प्रेम को, घनानंद की भक्ति को अलौकिक अमिश नहीं, जो लौकिक सांसारिक नहीं है, अर्थात कृष्ण की भक्ति की ओर ले जाती है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि घनानंद के काव्य में हमें लौकिक
प्रेम से ज़्यादा अलौकिकता के या अलौकिक प्रेम के दर्शन होते हैं। तो यहाँ घनानंद कहते हैं मीत सुजान अनीत करो। घनानंद कहते हैं हे मित्र सुजान, प्रियतमा सुजान, तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो, अन्याय कर रही हो, या तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे। आहा न बूझिए मोहे अमोही। अब तुम्हारे विरह में, तुम्हारी वियोग रूपी अग्नि में दग्ध होकर मैं जलता रहता हूँ, तुम्हारी विरह रूपी अग्नि में मैं जलता रहता हूँ, छटपटाता रहता हूँ, तड़पता रहता हूँ, और तुमने अपना व्यवहार मेरे प्रति निर्मोही का बना लिया, निर्दयी का बना लिया। दीठ को और कछु नहीं ठोर, अर्थात तुम कैसी हो चुकी हो, दीठ हो चुकी हो, अर्थात तुम मेरे से आकर मिलती नहीं हो, नहीं ठोर, और तेरे सिवा या आपके सिवा इस संसार में मेरा कहीं दूसरा ठौर नहीं है, आश्रय स्थल नहीं है। फ्री दीर्घ रागवरे रूप की दोही, रावरे, तो हे रावरे, तो यहाँ घनानंद कहते हैं हे श्री कृष्ण, आपके सुंदर रूप के अलावा या एकमात्र आपके अलावा इस संसार में मेरा और कोई भी नहीं है। एक विश्वास की टेक गहे लग, एक ही मेरे मन में विश्वास है, कौन सा, कि श्री कृष्ण आएंगे, इस संसार रूपी सागर से मुझे मुक्ति दिलाएंगे, जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुझे छुटकारा दिलाएंगे। इस संसार के जो कष्ट है, मेरे सांसारिक जो कष्ट है, परेशानी है, दुख दर्द है, पीड़ा है, वेदना है, इन सब से मुझे मुक्ति दिलाएंगे। लगे आस रहे, यही आशा मेरे मन में बाकी है कि एक न एक दिन श्री कृष्ण अवश्य आएंगे। जब श्री कृष्ण आएंगे, मेरे से मिलेंगे, तो मेरे जितने भी कष्ट हैं, जितने भी परेशानी है, वो अपने आप शांत हो जाएंगे। हो घन आनंद जीवन मूल दई, कित प्यासन मारत मोही। तो घनानंद कहते हैं मोही, हे श्री कृष्ण, तुम निर्दयी क्यों हो रहे हो, अर्थात मेरी आंखें, मेरा मन, मेरे हृदय तुम्हारे सुंदर छवि का पान करना चाहता है, तुम्हारी सुंदर छवि को अपने हृदय में बसाना चाहता है, लेकिन तुम निर्मोही, जीवन मूल, तुम मेरे जीवन के आधार हो, तुम मेरे जीवन की एक क्या कहोगे, जीवन के मूल हो, अर्थात इस संसार में एकमात्र तुम ही मेरा आसरा हो, तुम ही सहारा हो, लेकिन तुमने ही मुझे भुला दिया है, विस्मृत कर दिया है। अब मैं किसके सहारे संसार में जीवित रहूंगा। कित आंस प्यासन मारत मोही, अगर जब तक आप आकर के नहीं मिलोगे, तब तक मेरी ये आंखें आपका रास्ता, आपकी बाट जोती रहेंगी, आपकी प्रतीक्षा करती रहेंगी, आपका इंतजार करती रहेंगी। प्रीतम सुजान मेरे हित के निधान को, वो प्रीतम सुजान अर्थात श्री कृष्ण मेरे क्या है, प्रियतम है, नायक है, प्राणनाथ है, आराध्य है। मेरे हित के निधान अर्थात मेरी मन के क्या है, आनंद निधान है, मेरे कष्टों को दूर करने वाले। कैसे रहे प्राण जो अनख अरसाई, उनके बिना मेरे प्राण कैसे जीवित रहेंगे, उनके बिना मैं इस संसार में कैसे जीवित रहूंगा। अर्थात श्री कृष्ण के बिना या श्री कृष्ण के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, या श्री कृष्ण से अलग होकर मेरे जीवन का कोई मोल या मेरे जीवन का कोई महत्व नहीं है। तुम तो उदार दीन हीन आन परयो द्वार, और कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि कृष्ण दयालु है, कृपा के सागर है। जो दुखी लोग, जो असहाय लोग, जो पीड़ित लोग अपने कष्ट और परेशानियों को लेकर के श्री कृष्ण के द्वार पर जाते हैं, तो श्री कृष्ण उनके कष्ट और दुखों को तुरंत दूर करते हैं। तुम तो उदार, तो यह घनानंद कहते हैं हे श्री कृष्ण, तुम तो उदार हृदय हो, कृपालु हो, दया के सागर हो, दीनहीन, लेकिन मैं कैसा हूँ, दुखी हूँ, पैसा नहीं है, गरीब हूँ, कपड़े नहीं है। आन परयो द्वार, हे प्रभु सब कुछ छोड़ करके अब तो मैं आपके दरबार में, आपकी शरण में पड़ा हूँ, और अब आप ही इस संसार के कष्टों से आप मुझे उद्धार करिए, मुझे मुक्ति दिलाइए, और मैं सब कुछ संसार की मोह माया को त्याग कर आपके चरणों में पड़ा हुआ। सुनिए पुकार या ही को लोग तरसाइए। हे प्रभु अब मुझे ज़्यादा इंतजार मत करवाइए, ज़्यादा प्रतीक्षा मत करवाइए, मैं आपके ही चरणों में मैंने अपने संपूर्ण जीवन को न्यौछावर कर दिया है, अपने संपूर्ण जीवन को त्याग दिया है, संपूर्ण जीवन का बलिदान कर दिया है। हे प्रभु मेरी पुकार सुनो, आत्र पुकार सुनो,
और मेरे जो कष्ट हैं, मेरी जो परेशानी है, उनसे मुझे मुक्ति दिलाइए। चातक है रावरो अनोख मोह आवरो। चातक पक्षी को देखा होगा आपने, सुना होगा कि चकवा और चकवी जैसे ही सूर्यास्त होता है, नदी के दोनों किनारों पर बिछुड़ जाते हैं, नर और मादा अलग अलग हो जाते हैं, जबकि रात्रि में सब लोग विश्राम करते हैं, प्रेमी प्रेम का पति पत्नी आपस में मिलते हैं। लेकिन चकवा और चकवी के भाग्य में विधाता ने क्या लिखा है? बिछुड़ना लिखा है। और पूरी रात्रि वो चंद्रमा को देखते देखते पूरी रात्रि जागते जागते व्यतीत करते हैं कि जैसे ही सूर्य उदय होगा, चकवा और चकवी या उस चातक पक्षी का मिलन होता है। तो इसी उम्मीद में, इसी आशा में वो उस पूरी रात्रि को, कि उसे ये भरोसा है, उसे ये आशा है कि प्रातःकाल होगा और मेरा जो बिछोड़ना दुख है, कौन सा, कि वो अलग अलग हो गए हैं, वो जो दुख है, वो दुख सुबह होते ही, भोर होते ही, प्रातःकाल होते ही हमारे दुखों का नाश होगा। तो वो कहता है गजानन, चातक है रावरो, हे श्री कृष्ण, मैं तो आपकी सुंदर रूप का चातक हूँ, प्यासा हूँ। जब तक मेरा मन, मेरी आंखें आपकी सुंदर छवि को देख नहीं लेती हैं, तब तक मेरी आंखें हमेशा व्याकुल रहती हैं, बेचैन रहती हैं। अनोखो मोह आवरा, मोह, मुझे तुमसे एक विशेष नेह है, विशेष स्नेह है, विशेष लगाव है, विशेष प्रेम है। सुजान रूप बाबर बदन दर्शाइए। सुजान, हे श्री कृष्ण, आप आकर के मुझे दर्शन दीजिए, मेरे जो भी कष्ट हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख दर्द हैं, उनको आप निवारण कीजिए। विरह नसाय, मेरे विरह को, विरह रूपी अग्नि को दूर करो, मेरे विरह रूपी कष्टों को हटाइए, मेरे जो पीड़ा है, परेशानी, इनको आप दूर कीजिए। दया ये में बसाए, और मैंने तो आपको अपने हृदय में बसा रखा है। हे श्री कृष्ण, मेरे प्रति अपने हृदय में, मन में दया लाइए। आए हाय, और जब तुम आकर के मेरे से मिलोगे, कब आनंद को घन बरसाइए हो। जब तुम आकर मिलोगे तो मेरे उस आंगन में आनंद, प्रसन्नता की, खुशी की, आनंद की वर्षा होगी। विरह नसाय, हे श्री कृष्ण, जब तुम आकर के मेरे से मिलोगे, मेरा जो कष्ट है, मेरा जो विरह रूपी दुख है, पीड़ा है, वो शांत हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। दया ये में बसाए, तुम अपने हृदय में मेरे प्रति दया भावना रखिए, क्योंकि सब कुछ दुनिया की मोह माया को छोड़कर, त्याग कर मैं आपके चरणों में समर्पित हो गया हूँ, आपकी भक्ति में अपने आप को समर्पित कर दिया है, आपकी चरण वंदना करने लग गया हूँ। तो हे प्रभु, अब आप मुझे इस संसार के कष्टों से मुक्ति दिलाइए, उद्धार कीजिए, मुझे अपनी शरण में लीजिए। हाय कब आनंद को घन बरसाइए। हे प्रभु, जब तक आप आकर के मुझे इस संसारिक कष्टों से बाहर नहीं निकालोगे, या जब तक इस संसार जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुझे मुक्ति नहीं दिलाओगे, तब तक मैं इसी प्रकार परेशानी, कष्ट, दुखों में अपना जीवन व्यतीत करता रहूँगा। या जब तुम आकर मेरे से गले मिलोगे, जब तुम आकर मेरा हाथ पकड़ लोगे, तो फिर मेरे सभी कष्ट, सभी परेशानियाँ, सभी दुख समाप्त हो जाएंगे और मेरे मन और हृदय में आनंद की वर्षा होगी, सुख और प्रसन्नता का आगमन होगा। तब तो छवि पीवत जीवत हैं, अब सोचन लोचन जात जले। यह नायिका ये कह रही है कि जब श्री कृष्ण उसके साथ था तब अलग अच्छा समय था, जब श्री कृष्ण उसको छोड़कर या उससे दूर रहता है तो वो वियोगावस्था का समय है। तो ये जो आपका पद है, संयोगावस्था या संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार का एक श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। देखिए, तब तो छवि पीवत जीवत है, तब तो मेरी आंखें श्री कृष्ण की सुंदर छवि को देख देख कर जीती थी। उनकी सुंदर छवि को मेरी जितनी देर तक मेरी आंखें देखती थी, उन आंखों की देखने की प्यास और उतनी बढ़ती चली जाती थी। या जितनी उनकी सुंदर छवि को मैं देखता था तो देखने की जो ललक थी वो और ज्यादा बढ़ती चली जाती। अब सोचन लोचन जात जले, अब उस श्री कृष्ण के बारे में सोच सोच कर ही दिन रात मेरी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। अब श्री कृष्ण के बारे में चिंता कर करके मेरी दिन रात आंखों से अश्रु धारा बहती रहती है, आंसुओं की मूसलाधार बारिश होती है। हित पोष के तोष सुप्राण फल है, जब तुम मेरे पास थे तो मुझे बड़ा संतोष प्राप्त होता था, मुझे सुख मिलता था,
मुझे शांति मिलती थी, चैन मिलता था। बिललात महादुख दोष भरे, अब तुम मेरे पास नहीं हो तो तुम्हारा नाम ले लेकर, तुम्हारे नाम का स्मरण करके मैं अत्यंत बिल्लाती रहती हूँ, व्याकुल रहती हूँ, बेचैन रहती हूँ, परेशान रहती हूँ, और अब मुझे अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। घन आनंद मीत सुजान बिना, घनानंद जी कहते हैं कि उस नायिका कहती है कि उस प्रियतम श्री कृष्ण के बिना, और यहाँ घनानंद भी उस सुजान के बिना सभी सुख साज समाज करे। घनानंद कहते हैं कि मुझे अपनी सुजान के बिना ये संसार सूना लगता है, संसार फीका लगता है, यहाँ संसार की कोई भी चीज़ मेरे मन को अच्छी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि मेरी प्रियतमा मेरे पास नहीं है। और यहाँ नायिका कहती है क्या प्रियतम श्री कृष्ण नहीं है मेरे पास, तो उनके बिना, उनके पास नहीं रहने के कारण न तो मैं अच्छे कपड़े पहनती हूँ, न अच्छा खाती हूँ, न साज श्रृंगार करती हूँ। तब हार पहाड़ से लागत है। हार होता है गले में पहनने जाने वाला आभूषण, जिसको आज नेकलेस या पुराने ज़माने में सीता रानी या उस तरह के नामों से जाना जाता था। तो नायिका अपने गले में हार, उस सोने का आभूषण को धारण करती है, लेकिन जब वो नायक से मिलती है तो वही हार उन दोनों के मिलन में बाधा पहुंचाता है। तब हार पहाड़ से लागत है, पहाड़ के समान उसको मिलने नहीं देता है। अब आन के बीच पहाड़ पर है। अब उसी श्री कृष्ण के आने के बीच में, यह श्री कृष्ण आने का वादा करके गए थे, लेकिन उनके आने में एक क्षण भी, एक घड़ी भी, एक मिनट भी, एक सेकंड भी ऐसे लगता है जैसे बहुत बड़ा पहाड़, यानी बहुत एक एक क्षण, एक एक सेकंड उसको बहुत लंबी समय के रूप में व्यतीत करना पड़ रहा है। अर्थात उसको दिन और रात्रि काटना बड़ा मुश्किल हो रहा है। वही हार जब कृष्ण उसके साथ थे तो मिलने में उनको पहाड़ के समान लगता था, लेकिन अब एक एक क्षण, एक एक सेकंड उसको काटने में बहुत पहाड़ के समान है, यानी बहुत उसको एक एक मिनट ऐसे लगता है जैसे कोई 2-4 महीने के बराबर एक एक मिनट उसका समय काटना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अर्थात प्रीतम का इंतजार करते करते उसकी आंखें पत्थर आ गई हैं। कबीर ने भी लिखा है कि आँखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जीवड़िया छल्या पड़ा राम पुकार का। आंखें पथरा चुकी हैं, जीव में छाले पड़ चुके हैं भगवान का पुकारते पुकारते। तो यहाँ वही नायिका कहती है तब हार पहाड़ से लागत है। जब वो गले में पहनने जाने वाला आभूषण हार उन दोनों को मिलने में पहाड़ के समान रोक देता था, दोनों अच्छी तरह एक दूसरे का आलिंगन नहीं कर पाते थे। अब आन के बीच पहाड़ पर है, लेकिन वही हार या वही एक एक क्षण श्री कृष्ण के आने का जो समय है उसमें एक एक क्षण काटना बड़ा मुश्किल हो रहा है। नायिका अत्यंत दुखी है, बेचैन है और अपलक दृष्टि से श्री कृष्ण का इंतजार करती रहती है, श्री कृष्ण की बाट जोती रहती है, उसकी प्रतीक्षा करती रहती है। धन्यवाद।